इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप थोड़ा सब्र करें, मुझे सबसे पहले उनको उसको प्रोड्यूस करने दें, बाद में अगर जिस जिसकी इन्वॉल्वमेंट हुई तो मेरे पास सारे प्रूफ हैं और आप भी अपने प्रूफ संभाल के रखें, तो मैं हर एक को फिक्स करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लितल चौधरी और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज इमरान खान रियाज की बुकला और उनकी पूरी टीम, कुछ जर्नलिस्ट भी कमरा अदालत जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने की कोर्ट में शामिल हुए और वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाशमी साहब, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कोर्ट के मामलों के ऊपर। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। अच्छा सर, क्या कहेंगे आज जो कमरा अदालत के अंदर कार्रवाई हुई है उसके बारे में? जज साहब के क्या रिमार्क्स थे और आईजी साहब का क्या रिक्वेस्ट थी या क्या कहना था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज 10वां दिन है और पाकिस्तान का एक शहरी पहले और एक फेमस जर्नलिस्ट जो है, और पाकिस्तान के मीडिया की, सोशल मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की और मज़लूमों की बहुत एक मजबूत आवाज़ जो है वो गायब है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो रिकवर नहीं हो रही। आज 10वें दिन जब आईजी साहब पेश हुए, हालांकि आज प्रोड्यूस करने का कहा हुआ था चीफ जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी साहब ने, लेकिन जब अदालत में आए तो आईजी साहब ने जो है वो आगाज़ किया, ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि जी हमने हमारी संडे को भी जो है वो मीटिंग हुई मुतलका इदारों से, एजेंसियों से, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की और इस पर काम भी होता रहा। उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है वो ब्रीफिंग दी और फिर उन्होंने एंड पे कहा जी योर ऑनर, आपकी फेवर चाहिए कि आप मुतलका एजेंसियों को, मैं रिक्वेस्ट कर दी है लेकिन मेरा रिक्वेस्ट उतनी स्पीडी जो है प्रोसीड नहीं हो रही, तो आप ऑर्डर कर दें एजेंसियों को कि वो प्रोड्यूस करें, वो जो है हमारी हेल्प करें। तो चीफ जस्टिस साहब ज़ाहिर है वहाँ पे वो लाजवाब हो गए। फिर इस दौरान जो अजहर सदीक साहब हैं उन्होंने कहा कि जी देखें, वहाँ पे जो बंदा जिन्होंने रेड की लाहौर वाले घर में, वहाँ पे एक बंदा था जो वहाँ पे मौजूद था जब वहाँ पे जिस गाड़ी ने उठाया उसके साथ मौजूद था। अच्छा, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने सुने, उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी सबसे पहले मेरा प्राइमरी कंसर्न ये है कि जो एक पाकिस्तानी शहरी है वो महफूज हो, उसकी ज़िंदगी सिक्योर हो, बाकी सारे मेरे सेकेंडरी कंसर्न हैं और आपने जो एविडेंस रखे हुए हैं वो आप संभाल कर रखें, सबसे पहले मैं उन्हें प्रोड्यूस करवा लूँ, ये बाकी सारी बातें बाद में जी। तो सर, कैमरे के अंदर वादा दिखाया गया है कि उनके घर के अंदर जिस बंदा ने छापा डाला और वो पूरी अपनी फोर्स के साथ आया, वही बंदा जो है वो सियालकोट से उठाने में भी मुलविस है। तो उस बंदे को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? देखिए पंजाब पुलिस उस बंदे को पकड़ने से कासिर है? देखिए, पटिशनर ने, इमरान रियाज खान साहब के वकील ने, अजहर सदीक साहब ने यही नुक्ता उठाया। तो जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप थोड़ा सब्र करें, मुझे सबसे पहले उनको उसको प्रोड्यूस करने दें, बाद में अगर जिस जिसकी इन्वॉल्वमेंट हुई तो मेरे पास सारे प्रूफ हैं और आप भी अपने प्रूफ संभाल के रखें, तो मैं हर एक को फिक्स करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। जो भी इस इंसाफ के जो है वो निज़ाम में जो भी रुकावट बना, उन सबको फिक्स किया जाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक बंदे को पूछा जाएगा। लेकिन प्राइमरी कंसर्न उन्होंने ये 3 दफ़ा कहा कि मेरा प्राइमरी कंसर्न ये है कि इमरान रियाज खान जो है वो बाहिफाजत अपने घर पहुंचे, बाकी सारी जो है वो सेकेंडरी मैटर्स। अच्छा सर, ये सिलसिला 75 सालों का जो है ये कब तक चलता रहेगा? ये ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कब तक चलता रहेगा। ये जब तक चलाने वाले चाहेंगे तब तक चलता रहेगा और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों की भी अब बस हो गई है। तो देखते हैं कहाँ तक सिलसिला चलता है। बाकी मैं समझता हूँ कि आप किसी को भी उठाएं, किसी को भी पकड़ें, कानून को उस पर कोई एतराज़ नहीं है। आप लीगल तरीके से प्रोसीड करें, अदालतों से उनको सज़ा दिलवाएं और बात ख़त्म करें, आगे बढ़ें। सर, बात तो यही है ना कि एक बंदा जब अदालत में पेश हो रहा है तो उसको भी ज़बरदस्ती अगवा कर लिया जाता है, तो फिर अदालत में कौन पेश होगा या अदालत में क्यों वो लोग क्यों जाएंगे? ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस उमर आफ्ताब बंदयाल साहब, उन्होंने भी रिमार्क्स दिए कि अगर आप कोर्ट की प्रीमिसेस में जो है वो लोगों को उठाना शुरू कर देंगे तो इंसाफ का जो निज़ाम है उस पर तो बिल्कुल एतमाद उठ जाएगा और लोग तो कोर्ट्स में भी पेश नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि मैं तो अदालत के बाहर से पकड़ा जाऊँगा और उठाया जाऊँगा। तो उसी बेस पे इमरान खान साहब को जो है वो रिलीज़ किया गया कि आपने इलीगल उठाया। हालांकि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी इनकी जो उठाना है वो लीगल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर को कलअदम करार देते हुए इमरान खान साहब को रिलीज़ इसी बेस पे करने का क्या कि आप अदालत की प्रीमिसेस से किसी बड़े से बड़े मुलजम को भी या मुजरम को भी उठा नहीं सकते जब तक कोर्ट ऑर्डर ना दे।
तो ये इलीगल ऑर्डर था जिसको आला अदलिया ने जो है वो कलअदम करार दिया। बिल्कुल जी, आला अदलिया जिंदाबाद। नाजरीन, ये बात तो अब यहाँ है कि जो भी अगर किसी भी जुर्म का मुर्तकिब होता है तो उसको आप अगवा करने उठाने की बजाय या रूह पोस्ट करने की बजाय उसके ऊपर केस चलाएं, अदालतों में पेश करें। अगर वो गिल्टी पाया जाता तो उसे सज़ा होगी। आप क्यों कुछ लोग मिल के हमारे इदारों को बदनाम कर रहे हैं? कोई भी इदारा है, अब ज़ाहिर बात है अगर पंजाब पुलिस बेबस नज़र आ रही है तो इसका मतलब है किसी और इदारे ने उठाया हुआ है। तो उस इदारे के आला हुकाम से मेरी आजिज़ाना रिक्वेस्ट है, बीइंग अ पाकिस्तानी, कि हमारे इदारों की तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त को पमाल करने से ही जो बड़े लोग हैं वही बचा सकते हैं। तो लिहाजा अगर किसी की कोई शरारत है तो उसको जो है वो कैफ़िल किरदार तक पहुँचाया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।